दूसरों पर हंसने वाले लोग, ये बात ध्यान से सुन लो। जी हाँ दोस्तों, आपने जीवन में अक्सर देखा होगा कुछ लोग दूसरे के ऊपर हंसते हैं। जाने अनजाने वो ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका अंदाजा शायद उनको नहीं है कि कर्मा बैकफायर करते हैं। जी हाँ, जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे को लेकर तंज कस रहा होता है, किसी को दूसरे को लेकर कोई अपशब्द बोल रहा होता है, या कहीं कहीं कि दूसरे की कहीं ना कहीं चुगली कर रहा होता है, या फिर दूसरे को देखकर उसका मजाक उड़ा रहा होता है, या कोई ऐसा वो वाक्यांश या फिर कोई ऐसा कर्म वो कर देता है कि कुछ समय बाद परिस्थिति उल्टी होती है। इन द सेंस वो कर्मा बैकफायर करते हैं, और ये बात 100% सही है। आपने लाइफ में काफी ऐसे लोगों को देखा होगा जो इस बात से एग्री करते हैं कि लाइफ में वो ये कहते हैं कि हमने कुछ ऐसे कर्म किए थे। जब हम लोगों पर रिसर्च करते हैं या फिर कहीं के ऐसे ओपिनियन लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले जैसे मान लो थॉट हमारा होता है, तो हम जैसे शेयर करेंगे। जैसे आप हमारी जानकार है, आज आप हमसे जुड़े हुए हैं, आपके साथ शेयर करना हो गया, और जो साथ में उनके साथ शेयर करना हो गया, और मतलब कहते हैं कि जैसे जैसे जो कड़ी होती है उनके साथ की कितने प्रतिशत रिजल्ट निकल कर आता है। और ऐसा है कि रिजल्ट 100% निकल कर आता है कि कर्मा बैकफायर करते हैं। लाइफ में हमको ऐसा लगता है कि सारी चीजें चाहे नियति का खेल हो, सारी चीजें चाहे प्रारब्ध का खेल हो, लेकिन जो हम इंस्टेंट लाइफ में किसी के ऊपर हंसते हैं या फिर कहें कि किसी को तंज कस रहे होते हैं, कोई अच्छा कार्य कर रहे होते हैं तो हम उसमें रोक टोक कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कर्मा बैकफायर करते हैं लाइफ में। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हमने ये चश्मा लगा रखा है, ठीक है, अब इसका मतलब आईसाइट वीक है, लेकिन बहुत से लोग आपको ये कहते मिलेंगे कि बैटरी है, कम दिखता है, अंधा है, और कहीं कि कहीं ना कहीं उसकी आगे आने वाली लाइफ में आपको साल 2 साल 3 साल बाद ऐसा प्रतीत होगा कि वो व्यक्ति चश्मा लगाने लग गया है, या व्यक्ति को कोई और ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि लोग अब उस पर हंस रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति हंसा था, अब वो बैकफायर कर रहा है। अब वो व्यक्ति छिप रहा है इन चीजों से कि यार ये लोग क्या सोचेंगे, और ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं बहुत सी बार तो व्यक्ति बता ही नहीं पाता। तो ये कर्मा चाहे आप प्रारब्ध का लगाओ चाहे इंस्टेंट कर्म लगाओ इसको, लेकिन ये कर्मा तो आया और उसका भाग्य बना, और भाग्य बना तो ये अब उसको भोगना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखें। तो किसी दूसरे व्यक्ति पर हंसने से पहले एक बार इस बात को जरूर सोच लें, क्योंकि जाने अनजाने हम करते क्या है, कोई व्यक्ति कीचड़ में गिर गया, या कोई व्यक्ति को कहे कि जैसे वो सुअर टच हो गया, जैसे पिग होता है वो टच हो गया, तो हम हंसते हैं, अरे यार ये कैसे हो गया। आपको ये बात का एहसास ही नहीं है कि हम जाने अनजाने कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। लाइफ में कहते हैं ना कि बहुत सी बार ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि कोई व्यक्ति बाइक से गिर गया और हम ऐसा मजाक उड़ाते हैं, यार ये भी कोई गिरने की चीज है, तू ऐसा हो गया यार फलाना। पता चल रहा है कुछ समय बाद वो गिर गया, और अब वो व्यक्ति बता नहीं पा रहा किसी को, क्योंकि अब उसको पता लग गया कि जो कर्म जिसके ऊपर वो हंसा था वो उसके पास आ गया है, लेकिन वो व्यक्ति आपके साथ शेयर नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है अब इसमें उसका अपमान होने वाला है। लेकिन ये याद रखना कि जब आप हंसे थे और उस व्यक्ति का अपमान हुआ था, तो आपका अपमान होना निश्चित है, आप जाकर भी उसको छिपा नहीं सकते। हो सकता है उन लोगों के सामने ही हो, या फिर उससे भी और 4 लोगों के अधिक के सामने हो, आप बच नहीं सकते उस चीज से। आपको ऐसा लगता है कि अब किसी को पता नहीं चलेगा, ये आपकी गलतफहमी है, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी है। कर्मा बैकफायर करते हैं। आज आप जिसका मजाक उड़ा रहे हैं, आज आप जिसका चाहे पढ़ाई को लेकर हो, चाहे किसी और चीज को लेकर हो, या फिर किसी भी चीज को लेकर हो कि चाहे तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता इसको लेकर हो, बैक बेंचर के ऊपर बहुत सारे होते हैं और बैक बेंचर इतिहास रच जाते हैं। आपको लगता है कि तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, और पता चलता है कि उसकी जगह हम कुछ नहीं कर पाए, और वो व्यक्ति इतिहास पे इतिहास रच रहा है कि यार ये व्यक्ति कैसे कर रहा है। सिर्फ हम कल्पना कर रहे हैं, सिर्फ हम सोच रहे हैं कि यार ये व्यक्ति कर कैसे रहा है। तो हमको एहसास होता है कि जिसके ऊपर हम मजाक उड़ा रहे थे, जिसके ऊपर हम हंस रहे थे, आज हमको जरूरत पड़ रही है उसी से ही नौकरी काम मांगने की। कहीं ना कहीं हमने उसका मजाक उड़ाया था। हाँ दोस्तों, जीवन में अगर आप साथ न दे सके तो हंसिए भी मत, किसी को हाथ न दे सके तो उसको वापस पकड़कर कीचड़ में भी मत धकेलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपका कर्म जुड़ सकता है। क्योंकि ये तो 100% सही है कि जब व्यक्ति हंसता है ना दूसरे के ऊपर, वो कर्मा तो आप डिसाइड मानिए आ गया है अब आपके पास। कब आना होगा, कब कौन सी घड़ी में आपको मान सम्मान अपयश मिलना होगा, निश्चित है।
जो लोग दूसरों के ऊपर हंसते हैं उनकी परिभाषा बता रहा हूं आपको कि जाने अनजाने ऐसी गलती मत कर बैठना। हो सकता है एक मजाक का दौर चल रहा हो और वो एक अलग कंडीशन होती है। कोई व्यक्ति सामने इंस्टेंट मान लो आपसे बाइक पर गिर गया और वो कीचड़ में गिर जाता है और आपको पता चलता है, आप उसको हाथ देने के बजाय आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। बहुत से लोग लाइफ में करते क्या है, कोई व्यक्ति को अगर आपकी जरूरत है तो आजकल ये सिस्टम चल रहा है कि हम रील बनाने लग जाते हैं, हम वीडियो बनाने लग जाते हैं, जबकि हमको एहसास होता है कि उस व्यक्ति को एक हाथ देकर उसकी सबसे पहले जान बचाने की, उसको खड़ा करने की आवश्यकता है, और हम कहीं ना कहीं रील बना रहे होते हैं, कुछ लोग हंस रहे होते हैं। अब आपको एहसास होगा लाइफ में कहीं ना कहीं जाकर ये कर्म जब बैकफायर करेंगे, आप लोगों को टोक रहे होंगे, कोस रहे होंगे कि यार रील क्यों बना रहे हो, फलाना को फोन करो, ढिकाना को फोन करो। तब आपको एहसास होता है कि यार ये गलती हमने पिछले कुछ समय पहले की थी और यह हो सकता है कि हमने पूर्व जन्म में की हो। तब हमको एहसास होता है जब अपने के साथ बीतती है, यार हमने भी तो रील बनाई थी, आज हमारे साथ बीत रही है तो लोगों को मना कर रहे हैं रील बनाने के लिए। क्यों मना कर रहे हैं? आज हमको गुस्सा आ रहा है उसी बात को लेकर जिस बात पे कल हम हंस रहे थे, लेकिन हमको तब एहसास नहीं होता। तब हमको लगता है कि वीडियो वायरल करनी है, या फिर व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगानी है, या फिर फेसबुक की स्टोरी बनानी है, या फिर कहेंगे इसको हम लोगों को शेयर करेंगे। अरे शेयर पहले जो अपना मेन कर्म है, जिसके लिए हम इस संसार में आए हैं, इस धरती पर आए हैं, सबसे पहला कर्म तुम्हें वो करना है। अगर वो तुम नहीं कर पाए तो बैकफायर होकर तुम्हारे पास आने वाला है, वो बैकफायर होकर तुम्हारे पास आने वाला है। ये बात आप ध्यान रखें। बहुत सी बार हम कहते हैं कि उड़ता तीर अपने पास मत लो। उड़ता तीर कैसे होता है? कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है, ठीक है, लेकिन हम जाकर उसके बीच में टांग अड़ जा रहे हैं, उसकी टांग पकड़ कर खींच रहे हैं, तो ये उड़ता तीर है। उड़ता तीर आपके पास आके लगने वाला है। बहुत सी बार तो हम इसको फटे में टांग अड़ जाने के लिए भी उल्टा तीर बोलते हैं, लेकिन ये कर्माज के ऊपर भी बैठता है। जिसके ऊपर हंस रहे हैं उसका कोई तीर उड़ रहा है और वो आपके लगने वाला है। क्योंकि हम अक्सर रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, कोई जानवर अगर किसी को परेशान कर रहा है, कोई किसी को तंग कर रहा है, तो हम सिर्फ रील बनाते हैं। जो हमारा मेन कर्म है, चाहे पुलिस को फोन करना हो वगैरह वगैरह, कुछ भी हो XYZ, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। कोई व्यक्ति जैसे आजकल रेलवे पर बहुत सारे हादसे हो जाते हैं, चाहे हादसा उसका कोई भी कर्म हो, कोई भी प्रारब्ध हो, लेकिन वहां पर हम हमारा वीडियो बनाना ये भी हमारा कर्म बन रहा है, क्योंकि वहां पर हमारी बुद्धि काम कर रही है। हम लाइफ में भूल जाते हैं बहुत सी बार कि भगवान ने हमें बुद्धि भी दी है, और हमारा पहला कर्म ये है कि दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचना कि दूसरे व्यक्ति कहीं कोई तकलीफ में तो नहीं है। क्योंकि मानव ने सबको, प्रभु ने इंसान को, मानव को सबको बराबर रखा है। किसी को भी ये अधिकार आप एक्स्ट्रा नहीं दिया है कि तुम जाकर अलग से स्पेशल व्यक्ति हो। सबको इस धरती पर समान रखा है। ये तो जमीन यहाँ पर आकर इंसान के मैं और अहंकार की वजह से चीजें बंटने लग गई हैं, लेकिन जब चीजें बिगड़ जाती हैं तो प्रभु स्वयं अवतार ले लेते हैं, या फिर कहीं ना कहीं से उस चीज को घुमा देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये चीजें समझनी होगी आज, क्योंकि जाने अनजाने हम बहुत गलती कर देते हैं, जाने अनजाने बहुत गलती कर देते हैं। और ये छोटे छोटे कर्म ही, जब हम किसी बड़ी मंजिल का टारगेट सेट करते हैं, अपने लाइफ में अपना फ्यूचर सेट करते हैं, तो छोटे छोटे स्टेप लेते हैं। और जब हम अपने कर्माज का, प्रारब्ध का, या फिर कहें कि नेक्स्ट जर्नी का, या आने वाली आगे लाइफ का, उसका भी तो हम छोटा छोटा पार्ट प्ले करते हैं। छोटे छोटे कर्म ही हमें बड़े लेवल पे ले जाते हैं। आज जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इन्होंने कोई ये तो नहीं किया होगा कि कोई अरबों अरबों करोड़ों रुपए दान किए होंगे पहले, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। और किए भी होंगे तो कर्म बनाए, या फिर हो सकता है कोई किसी ने कोई छोटी सी चीज दान की हो और किसी ने उनको आत्मा से, अंतर आत्मा से ऐसी दुआएं दी हो जो परफेक्ट उसका काम कर गई हो। क्योंकि हम जाने अनजाने करते क्या है, जैसे वो कहते हैं ना, गरीब के ठेले से कोई सामान नहीं खरीदता, अमीर के रेस्टोरेंट में टिप दी जाती है, गरीब से भाव तोल किया जाता है, अमीरी के वहां पे सिर्फ मेन्यू देखा जाता है, आने दो। तो आप ये मत सोचिए कि कर्मा, कोई भी कर्मा बैकफायर कर सकता है। हम जाने अनजाने में हमें अपनी नीयत अच्छी रखनी होगी। नीयत से ही नियति बन जाती है। बहुत सी बार हमारे मन में खराब थॉट आते हैं, ठीक है, मान लिया कि ये थॉट आ गए, लेकिन हम जब नाम जप करते हैं तो आत्मा की शुद्धि होती है। मन में कहे कि कैसे विचार आने लग जाते हैं, बहुत अच्छे। लाइफ में आप एक चीज को नोटिस करते हैं, जब रात को हम कोई हॉरर मूवी देखते हैं तो हमें डर लगता है, रील्स देखते हैं तो हमें डर लगता है, कोई स्टोरी हमने उस टाइम देख ली अब हमें डर लग रहा है। आप इंस्टेंट क्या करते हैं, या तो आप भजन सुनने लग जाओगे, या फिर हनुमान चालीसा सुनने लग जाओगे, या हनुमान जी के बहुत सारे थॉट देखने लग जाओगे, बिकॉज आप माइंड को चेंज कर रहे हो। अब यहाँ पर आप पॉजिटिव एनर्जी डाल रहे हो।
क्योंकि आपको जरूरी है, अन्यथा नींद आएगी नहीं। तो आपको ये चीज भी समझनी होगी। लाइफ में हम जब किसी भी व्यक्ति की हेल्प करते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हमारा काम है हेल्प करना, बड़ा छोटा नहीं देखना। हम एक रेस्टोरेंट में टिप दे रहे हैं और एक गरीब से 10 रुपए में भी 2 रुपए कम करवा रहे हैं, तो हमारे कर्मा तो कहीं ना कहीं बन रहे कि भैया टिप देने की आवश्यकता नहीं है, वो व्यक्ति अपना कर्म अच्छे से कर रहा है। टिप देकर आप कहीं ना कहीं या तो अभिमान में आ रहे हैं या कहीं ना कहीं अहंकार में आ रहे हैं, हम पैसे देने वाले हैं। तो ये गलती आप ना करें। अगर आपके पास कोई मांगने वाला आ जाए, कोई भिखारी आ जाए, कोई संत महात्मा आ जाए, तो हम उसको दान दक्षिणा नहीं देते, उसको ठोकर मार देते हैं, भगा देते हैं, आंखें दिखाते हैं, गुस्सा करते हैं। जबकि कहीं टिप देने की बात आती है, कहीं अपनी वाही वाही करवानी होती है, हम आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? आपका वो कर्म काम आए चाहे न आए, लेकिन इस कर्म का अब आपका प्रारब्ध सेट हो जाता है कि आपने किसी का अपमान किया है, अपमान का बदला अपमान से होगा। ये बात आप ध्यान रखें। और समय जितना निकलेगा अपमान का, वो मल्टीपल होके आएगा। आज हम किसी को दान कर रहे हैं तो हम दान में हमेशा अपेक्षा करते हैं, आज 1 रुपया कर रहे हैं, ये मल्टीपल होके आएगा हमारे पास। तो आज जो आप खराब कर्म कर रहे हैं, ये मल्टीपल होके नहीं आएगा, ये भी मल्टीपल होके आएगा। आपको मैं एक ऐसा एग्जाम्पल बताता हूँ, उदाहरण बताता हूँ। एक व्यक्ति था, उसने अपनी लाइफ में एक झूठ बोला था, और सिर्फ टशन में, या फिर कहीं की अहंकारवश, या फिर कहीं की कंपटीशन का जमाना, तो थोड़ा सा झूठ बोल दिया। उसको लगा कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपस में लड़ते बिड़ते रहेंगे, सेटलमेंट कर लेंगे। तो यहां तक बात खत्म हो गई। उसको लगा कोई इसका एहसास नहीं होगा। ये प्रेजेंट टाइम की मैं बात बता रहा हूं। जब वो साइकिल लौट के वापस आई, जब वो समय निकला, तो 1.5-2 साल बाद, 1 साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो उसने गलती तो छोटी सी की, लेकिन समय के साथ वो कहें कि ब्याज लग गया, मल्टीपल हो गया। और इतनी गालियां सुनने को मिली, इतनी गालियां सुनने को मिली, हद से ज्यादा। जबकि वो व्यक्ति ये सोच रहा था इतना बड़ा तो मैंने कर्म भी नहीं किया था। तो आप सोचिए, आप किसी को ठोकर मार रहे हैं, किसी से अपशब्द कह रहे हैं, किसी से गाली गलौज कर रहे हैं, ये भी तो हमारा कर्म है। कोई हमें गाली बकता है तो क्या हमें सहन होती है? नहीं होती। दूसरे के ऊपर आज आप हंस रहे हैं, कल आपको ऊपर कोई हंसे तो आप सहन करते हैं? नहीं। आप शर्म, अगर आपको लग रहा है कि गलती हो गई और कुछ हो गया, तो हम घर से बाहर नहीं निकलते, शर्म करते घूमते हैं। अरे जब तुम हंसे थे तो उसकी क्या दुर्दशा हुई होगी। जाने जाने हम कर्म कर बैठे, लेकिन जब भोगने की बारी आई तब हमें एहसास हो रहा है उस चीज का। तो आपको यह एहसास पहले करना होगा। जीवन में जो व्यक्ति आपको लगे कि मदद करनी चाहिए, आप टिप दे चाहे ना दे, उससे आपका भला होगा नहीं होगा ये पता नहीं है, लेकिन आप जाने अनजाने किसी के अंतर आत्मा से दुआएं ले गए, वो आपका वो वाला भाग्य बनने वाला है जहां पर आपके पास यश होगा, कीर्ति होगा, मान भी होगा, सम्मान भी होगा, लाभ भी होगा, पैसे भी होगा, इज्जत भी होगा, क्योंकि किसी ने अंतर आत्मा से अपनी दुआएं दी है। चाहे किसी को आप 1 रोटी दें, चाहे किसी को 2 वक्त की रोटी दें, आपका काम है कहीं ना कहीं से अंतरात्मा की अगर दुआएं मिल जाए, और वो मिल सकती है, टिप देने से नहीं मिल सकती। हो सकता है टिप देने से मिल जाए कि सामने वाले व्यक्ति को क्या जरूरत है, कि हो सकता है वो 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा हो, तो ऐसा नहीं कि हम उसकी टिप में कटौती कर दें। अगर आपको भगवान ने सामर्थ्य बनाया है तो कहीं ना कहीं उन चीजों को बांटिए, कहीं ना कहीं उन चीजों को बांटिए, क्योंकि जो बांटोगे वो ही मल्टीपल होके आएगा। आज गाली बांटोगे, गाली ही मल्टीपल होके आएंगी। आज अपयश बांटोगे, अपयश ही होके आएगा। आज किसी का मजाक उड़ाओगे, वो मल्टीपल होके ही आपके पास आएगा। आज अगर आप किसी में अच्छा कार्य बांट रहे हैं तो अच्छा होकर ही आपके पास आएगा। आज आप किसी को मान दे रहे हैं तो आपके पास ही मल्टीपल होकर वापस आएगा। जो आप प्रकृति को दे रहे हैं, इन द सेंस वही आपके पास लौट कर आएगा। अगर आपको लग रहा है कि यार ऐसा, कुछ लोगों के ओपिनियन तो इसमें अभी से ही मैच खा जाएंगे, जिन लोगों के रिसेंट टाइम में, इसी टाइम में बहुत कुछ हुआ है, जो अभी उनकी लाइफ चल रही है, इसी में कुछ ऐसा कर्मा बना होगा, इसी में कुछ रिजल्ट मिले होंगे, चाहे वो पास्ट कर्माज के हों चाहे इस कर्माज के हों, तो उनको रिलेट लगता है कि यार ये लाइफ में मेरे साथ हुआ है और मैंने गलती की थी नहीं की थी, बाद की बात है। तो तुरंत ऑब्जर्व कर लेते हैं, हाँ ऐसा है। और वो क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उन्होंने भुगता है। तो आपको भी ये चीजें समझ में आनी होगी। ऐसा नहीं है कि टिप देने से कुछ कर्म नहीं बन रहे हैं। मान लो मैं 10,000 रुपए कमा रहा हूं और मुझे आवश्यकता है अधिक पैसे की, और किसी ने मुझे टिप दे दी, ले आ रही मेरे पास एक्स्ट्रा, तू रख ले, काम चला लेना, घर पर मिठाई ले जाना, घर पर मिठाई ले जाना। उस व्यक्ति के मन से अच्छी दुआएं निकलेंगी, उसके फैमिली से, उसके बच्चे से अच्छी दुआएं निकलेंगी। ये किसके काम आएंगी? आपके काम आएगी, आपके काम आएगी। ये ना सोचे कि ये कर्म आपका व्यर्थ है।
हम अक्सर करते क्या है, हमारे साथ कोई पार्टनर्स होते हैं, हम कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, उन सबसे तो हम अच्छी बातें करते हैं, उनसे कभी गलत बात नहीं करते, क्योंकि पार्टनर है। हमारे जो एम्प्लॉइज होते हैं, हम कहीं ना कहीं उनको कोस रहे होते हैं, चाहे उनका वो कर्मा हो कि प्रारब्ध बन के उनके पास आए इसलिए कोस रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा भी तो कर्मा है, क्योंकि हमारी बुद्धि काम कर रही है, क्योंकि हमारी बुद्धि काम कर रही है। क्योंकि अगर विनाशकाल प्रारब्ध का पूरा रोल होता तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि, तो ये बात आप जानते हैं। लेकिन हम हमारे कहीं ना कहीं एम्प्लॉय के साथ गलत कर रहे होते हैं, हमारे वॉचमैन के साथ गलत कर रहे होते हैं, कोई कहे कि चाय पिलाने वाला या कोई खाना बनाने वाला, कोई मेड, कहीं ना कहीं तो हम गलत कर देते हैं। बाद में हमें को इन चीजों का एहसास होता है कि लाइफ में मैंने ऐसा तो कोई गलती नहीं की। हम ये भूल जाते हैं कि हमने गालियां भी बकी हैं, किसी को अपशब्द भी कहे हैं, किसी का अपमान भी किया है, किसी का मजाक भी उड़ाया है। जब वो लौट कर वापस आते हैं तो फिर हम अपने कर्माज को याद करते हैं। लेकिन कर्माज को आप करते टाइम ही याद रखें, क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा, क्योंकि भगवान ने मानव को बुद्धि दी है इसलिए वो मानव है। बुद्धि नहीं होती तो आपको पाप पुण्य का असर नहीं लगता, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं आपको तो कुछ याद ही नहीं है, आप क्या कर रहे हैं आपको तो उसका अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं है। क्योंकि मानव और पशु में फर्क क्या है, यही फर्क है कि आपके पास बुद्धि है। बुद्धि अनुसार आप उसकी तुलना कीजिए, क्या ये कर्म सही कर रहा हूं या नहीं। बोलने, दो शब्द बोलने से पहले भी 2 बार सोचिए कि ये सही है कि नहीं। आप किसी को टिप दे रहे हैं, ये अच्छी बात है कि उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं 10,000 में हो सकता है गुजारा नहीं हो, कोई किसी को हो सकता है माँ की दवाई या किसी को दिखाना, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर हो, उसका रिलीफ हो रहा हो, तो ऐसा नहीं कि उससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, टिप जरूर दीजिए। लेकिन ऐसे भी नहीं है कि आप एक अमीर लेवल पर हैं, वहां पर टिप चल रही है और कहीं ना कहीं जो आपसे आगे से आया है मदद मांगने और आप उसको धुतकार रहे हैं। आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, अपने यार दोस्तों के साथ या किसी रिलेशन वाले के साथ, वहां तो हम अपनी वाही के लिए जहां 1000 का बिल होता है वहां 1500 दे देते हैं। चलिए दीजिए, अच्छी बात है, सामने वाला भी दुआई दे रहा है आपको। लेकिन जहां आपको और जरूरत है, या फिर कहे कि कोई सामने से आपसे मदद के लिए आया है, वहां हम उसको ऐसे अपशब्द कहते हैं, काम क्यों नहीं करता, फलाना ढिकाना, ये गलत है। आप इन सब चीजों को यूज में ना ले। हो सकता है आप मदद करने के लिए सामर्थ्यवान है नहीं है, बाद की बात है, ये बात है आप उससे प्यार से हाथ जोड़कर भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर ये आपका कर्मा बन गया तो कब किसके साथ क्या हो किसी को पता थोड़ी है। कब अपनी लाइफ में कौन सा प्रारब्ध भुगत रहा है किसी को नहीं पता, क्योंकि पिछले कर्म हमारे याद नहीं रहते। याद रहते तो इस जन्म में कुछ अच्छा होता और बहुत कुछ बुरा होता। हम इस लाइफ में कर्म नहीं कर पाते क्योंकि पिछला याद होता तो हम उसको या तो कोस रहे होते या उसकी कल्पनाएं में खोए होते, यार ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये नहीं होना चाहिए था, और इस जन्म में कर्म से भटक जाते। तो आपको ये एहसास होना चाहिए इन चीजों का कि हम इस लाइफ में क्या अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि यही हमारे पास मल्टीपल होकर वापस आने वाला है। इसलिए दूसरों पर हंसने से पहले, दूसरों का मजाक उड़ाने से पहले, दूसरों को अपशब्द कहने से पहले एक बार ये सोच लेना कि अगर ये चीजें मेरे पास वापस लौट कर आई तो क्या मैं किसी से नजरें मिला पाऊंगा या नहीं, क्या मैं बंद कमरे में हो जाऊंगा या नहीं, अगर ये चीजें मुझे ही सहन करनी पड़ी तो क्या मैं सहन कर पाऊंगा या नहीं। आपके कर्माज ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे, आपकी नीयत ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी, क्योंकि नीयत का बहुत बड़ा रोल है। हम जाने अनजाने बहुत थॉट हमारे मन में गलत आते हैं, नहीं रुक रहे कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे कर्म, अच्छे थॉट हम बोल सकते हैं कि भगवान सबका भला करे, भगवान इसके बारे में मेरे अंदर गलत थॉट आ रहे हैं लेकिन मेरा इंस्टेंट ऐसा नहीं है, ये विचार है मेरे से रोके नहीं रुक रहे, मैं इनके लिए क्षमा मांगता हूँ और भगवान इनका भला करे, आप इनका भला कीजिए प्रभु, मेरी तो यही इच्छा है, यही नियत है। ये थॉट मेरी नियत नहीं है, ये जबरदस्ती का प्रेशर है, मेरी अंतर मन से ये भावना है, ऑटोमेटिकली विचार चेंज हो जाएंगे। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।